जो एकादश भाव का स्वामी है ये दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए यानी सेकंड हाउस से, तो देखिए कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस में है और अपने घर से कहाँ गया, 1 2 3 4, अपने घर से सुख स्थान में चला गया और जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग दूसरे भाव में चला गया। दूसरे भाव में जाने का मतलब है, इसे कहते हैं महाधनी योग। इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाते हैं और हर सुख सुविधा हासिल करते हैं। यहाँ से बैंगलो वगैरह छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, तो यहाँ का संबंध यहाँ से बनता है, तब इंसान अपने लिए भले उसका घर छोटा हो लेकिन बहुत सुंदर होगा, प्रॉपर्टी भी खरीदेगा तो अच्छी प्रॉपर्टी खरीदेगा पॉश इलाके में, यानी उसके पास प्रॉपर्टी कम हो सकती है लेकिन वो प्रॉपर्टी वैल्यूएबल बहुत होगी। पैसा कमाने के मामले में यहाँ का एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है या तो वो अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, और अगर अमीर परिवार में जन्म नहीं लिए तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बहुत कुछ बनाकर जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादातर पैतृक संपत्ति मिल जाती है, खासतौर पर जब 11वें भाव का स्वामी कोई शुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिल जाती है। और कई बार ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर कोई नया बिजनेस खड़ा कर लेते हैं या नया काम कर लेते हैं और उसमें खूब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से पैतृक संपत्ति को भी देखा जाता है, यहां से वाणी को भी देखा जाता है। तो कई बार आपकी वाणी आपका बिजनेस बन जाता है, आपका पैशन बन जाता है। इसीलिए लोग कंसल्टेंसी के बिजनेस में या ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आप अपने बोलने से, अपनी वाणी से पैसा कमा सकते हैं, वो जो है यहाँ 11वें भाव का स्वामी देता है। इसीलिए 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में शुक्र या बुध जैसा ग्रह हो तो ऐसे लोग सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों का घर बड़ा खूबसूरत होता है। अब क्योंकि एकादश भाव का स्वामी धन भाव में है तो यहाँ पर लॉटरी शेयर मार्केटिंग से भी लाभ होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉटरी शेयर मार्केटिंग के लिए जब भी आप अपनी कुंडली में देखें तो हमेशा 5th हाउस के लॉर्ड को, चंद्रमा और बुध को जरूर देख लिया करिए। अगर वो भी मजबूत हैं तब कहीं जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग या फाइनेंस या शेयर मार्केट ट्रेडिंग से खूब पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर उनके परिवार से बहुत सहायता मिलती है। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी कमज़ोर होकर यहाँ पे बैठा हो तो परिवार से आपको सहयोग मिलने की जगह परिवार की जिम्मेदारी ही आपके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हो जाएगी। यानी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसा आप उलझ जाएंगे कि आपकी आधे से ज़्यादा इनकम अपने परिवार के लिए ही चली जाएगी। कहते हैं कि अगर 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग इतना पैसा कमाते हैं कि समाज में उनकी अमीरी ही उनका पहचान बन जाती है। 8वें भाव में यहां से बैठ के 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि 8वें भाव में पड़ती है, तो 8वें भाव में दृष्टि डालकर कभी कभी अचानक बड़ा धन लाभ होने के चांसेस होते हैं। अब वहीं 11वें भाव का स्वामी कमजोर होकर यहां बैठा हो और फिर 8वें भाव को देखेगा तो जहां मैं आपसे कह रहा हूं कि अचानक बड़ा धन लाभ होने के चांसेस होते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि अचानक बड़ा धन हानि होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन 8वां भाव आकस्मिकताओं को दिखाता है, तो कई बार ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी या हो सकता है पैतृक संपत्ति जो मिलने के चांसेस ना हो वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पर स्थिति अगर अच्छी होगी 11वें भाव के स्वामी की तो आपके जो दोस्त होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आपकी सहायता करने वाले होंगे, धनाढ्य होंगे। अगर पाप ग्रह हुआ कमजोर हो जाएगा तो आपके मित्र जो होंगे वो भी आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले होंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें जरूरत होगी तो आपके सामने हाथ फैला देंगे। तो दूसरे भाव में अगर 11वें भाव का स्वामी हो तो ये महाधनी योग है और डेफिनेटली ऐसा इंसान अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी और पैसा खूब बनाते हैं। ग्रोथ का जो उनका सोर्स होता है वो उनके या तो पैतृक संपत्ति हो जाती है या फिर प्रॉपर्टी हो जाती है या फिर वो अपने मतलब माध्यम से, वाणी से हो गया या अपने द्वारा जो है प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब अगर 11वें भाव का स्वामी तीसरे